दुनिया में लाखों लोग हैं जो अरबपति खरबपति ये कैसे बने? सिर्फ एक साधारण आदमी जीवन में इतना पैसा कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता। कहीं ना कहीं उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। बिना परमात्मा की कृपा के कोई आदमी 1 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। 1 करोड़ रुपया एक दिन में नहीं कमा सकता है। और ये कौन लोग हैं जो अरबों खरबों कमा रहे हैं? अभी एक दिन में महीने की कमाई इतनी ज्यादा है। कहीं ना कहीं उस आदमी ने परमात्मा की कृपा ली हुई है। उस आदमी के ऊपर परमात्मा की कृपा है, तभी वो आदमी इतना ज्यादा कमाई कर रहा है। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कमा रहे? हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहते भी हैं कि हम बड़ा बने, अमीर बने, पैसा कमाए, हमारे भी जीवन में प्रेम हो, शांति हो, सुंदर सुंदर बच्चे हो, सुंदर बीबी हो, प्यार करने वाली बीबी हो या पति हो। फिर हमारे जीवन में कहाँ मिसिंग है? क्या मिसिंग है? हम कोई गलत कार्य भी नहीं करते, गलत नशा भी नहीं पालते हैं, गलत सोच भी नहीं रखते, किसी के बारे में व्यभिचार भी नहीं करते। फिर चूक कहाँ हो रही है? चूक हो रही है कि हमें परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है। हमें वो आता नहीं है कि हम परमात्मा की कृपा लें। और शायद ये जो पैसे कमा रहे हैं, अरबों रुपया खरबों रुपया, इनको पता है कि परमात्मा से कैसे कृपा ली जाती है, और हम यही नहीं जान पाते कि परमात्मा से कैसी कृपा ली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन में संघर्ष इतना आसान नहीं है। तो आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, जीवन में हर आदमी चाहता है कि मैं मेहनत करके, संघर्ष करके, परिश्रम करके बड़ा बनूं, पैसा वाला बनूं, मेरे पास भी सुंदर सुंदर घर हो, बड़े आलीशान घर हो। और ये कोई ख्वाहिश बहुत बुरी नहीं है। सुंदर बीबी हो, सुंदर बच्चे हो, मेरे जीवन में शांति हो, मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ घूमने जाऊँ, जिस होटल में रहना चाहूँ वहाँ रहूँ, जैसी ज़िंदगी चाहता हूँ वैसे जीऊँ, गलत रास्तों का इस्तेमाल ना करूँ, सही रास्तों से ही ज़िंदगी में सब कुछ करता रहूँ। पर हम हैं कि कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान ने हमें इतना भी दिया है, बहुत दिया है, और इतना भी संभाले हुए हैं, बहुत संभाले हुए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि और भी तो लोग हैं दुनिया में जो लाखों अरबों कमा रहे हैं, परमात्मा की ही कृपा से कमा रहे हैं, और हम हैं कि जीवन में घसीट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम क्या करें ऐसा? कहीं ना कहीं हमको मन में आता है ना, हम ऐसा क्या करें कि हम भी उनके जैसा बड़ा बने, उनके जैसा हमको परमात्मा की कृपा मिले। परमात्मा की कृपा तभी मिलती है जब परमात्मा को आप पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। आप देखिए ना, अर्जुन वाले केस में मैंने बताया ही आपको अपने वीडियो में कि अर्जुन ने भगवान को जब समर्पित किया तो बोले कि मैं सब संभाल लूंगा, और वो युद्ध जीत गए। तो उसी तरह अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं अगर भगवान के हवाले कर दें, ये जितने बड़े लोग हैं, जितने ज़्यादा अमीर हैं, कहीं ना कहीं ये तो समर्पण पे ही जीते हैं ना। इनका आप इंटरव्यू देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो लगेगा कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, कितने ज़्यादा ज़मीनी लोग हैं। वो इसीलिए है क्योंकि उनका सारा काम भगवान कर रहे हैं। और जो भी बहुत बड़े स्तर पे है ना, बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा है, उनसे अगर आप अकेले में बात करेंगे कि अगर आपको मौका मिला कि आप अकेले बैठे हो और बात करोगे, तो कहेंगे कि देखो यार, मैं तो कम टैलेंटेड था, मेरे पास समझदारी नहीं थी, बुद्धि कम थी, लेकिन रास्ते बनते गए और मैं करता गया। हालात मुझे ऐसा मिला और मैं करता गया और यहाँ पहुँच गया। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। कहीं ना कहीं परमात्मा ने मुझे
चुना था। उन्होंने ही मुझे कहा कि जाओ, लाखों लोगों का तुम जीवन संवारो, और उन्होंने फिर मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं करता गया। मेरे ऊपर किसी न किसी जन्म की ब्लेसिंग है परमात्मा की। मेरे किसी जन्म में किए गए पुण्य कर्म इतने ज़्यादा रहे कि उनकी ब्लेसिंग मुझे मिली और मैं दुनिया के काम आ सका, दुनिया में इतने लोगों का सेवा कर पाया। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं भोग कर पाया, मैं ऐश कर पाया, नहीं, वो तो यही कहते हैं ना, मैं सेवा कर पाया। वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। जब आपको भगवान हद से ज़्यादा देते हैं तो ये जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप लोगों का भला करें। आज आपके पास मान लीजिए आपका अपना घर है, परिवार है, जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, और आप सब कुछ संभाल रहे हैं, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं जितना समझदार, जितना पढ़ा लिखा, जितना योग्य था, उस योग्य के अनुसार तो मैं ये नहीं संभाल पाता। कहीं ना कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग हो जाती है, ऐन मौके पे काम हो जाता है, ऐन मौके पे पैसे आ जाते हैं, ऐन मौके पे शादी हो जाती है, ऐन मौके पे बच्चे हो जाते हैं, तो जीवन चलता रहा। कहीं ना कहीं उनके कृपा के बदौलत ही जिंदगी चलता रहा। अगर उनका कृपा नहीं होता तो शायद मैं भी घसीट रहा होता। लाखों लोग दुनिया में घसीट रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भगवान से झगड़ा भी करते हैं कि तुमने मुझे दिया नहीं, और भगवान देते भी नहीं है। और जो लोग समर्पण में जीते हैं वो भगवान उनको बहुत देते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना, उनके कृपा के बिना आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। और है, जैसे आप पितरों की भी कृपा ले सकते हैं। जो आपके पितर हैं, जो आपके परिवार में आपके दादा दादी या परदादा परदादी जो हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, उनका भी आप कृपा ले सकते हैं। या तो भगवान की कृपा लीजिए या पितृ का लीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी सुनते हैं, पितृ सुनते हैं आपका। जब आप उनसे कोई चीज़ मांगते हैं कि भाई मुझे जीवन में रास्ता दिखाइए और मैं इन अंधेरों से निकलना चाहता हूँ, तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं। पैसा मत मांगिए, धन मत मांगिए, पद मत मांगिए, शायद वो उनको देने में दिक्कत हो, पर रास्ता मांगिए। जीवन में अगर आप रास्ता मांगते हैं तो पितृ आपके रास्ता दिखाते हैं, भगवान आपके रास्ता दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगती है, प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। लेकिन ये सब कुछ आपके सोच से ही होगा, आपके बोले गए शब्दों से ही होगा, आपके अटूट विश्वास से ही होगा। अगर आप इसका विश्वास ही नहीं है इन सारी चीज़ों पे, तो आपके जीवन में नहीं होगा। जो हमारे जीवन में हो रहा है उस सबके जन्मदाता हम ही हैं, कोई और हमारे कष्टों का कारण नहीं है। जो है हम ही हैं, चाहे हमारे इस जन्म के कर्म हैं, चाहे पीछे के जन्मों के कर्म हैं, इस जन्म के हमारे जो विचार हैं, हमने जो ब्रह्मांड को लगातार नेगेटिव विचार भेजे हैं बुरे समय में, उसी का परिणाम है कि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हो रही है। 10-10 साल से दुख चल रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग लेना पड़ेगा, आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, आपको कृपा लेना पड़ेगा, और इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आशीर्वाद चाहिए तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तभी आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी, और जो भी आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।